हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल मिश्रा, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं मेजर टेस्ट सीरीज में 12 नंबर का क्वेश्चन जो फुल सिलेबस का है और इसमें हम बॉटनी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन, अ प्रोटीनेशियस एंजाइम यानी कि प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम कौन सा है। पहला देखिए राइबोजाइम, ये गलत है, आरएनए का बना है। 23S आरआरएनए ये एंजाइम के फॉर्म में फंक्शन करता है लेकिन ये भी आरएनए का बना है। आरएनए एज एंजाइम ये भी आरएनए का बना है। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड, ये प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम है। आंसर ट्रिप्सिन। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। प्रोटिस्ट प्रोकैरियोट्स गलत है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में बिल्कुल सही। मिथेनोजन्स यूकैरियोट्स गलत। गैस वैक्यूल एनिमल सेल्स गलत। तो आंसर क्या जाएगा इसमें? सेकंड, जो करेक्टली मैच है। तो ध्यान रखना, प्रोटिस्ट असीम केंद्र की नहीं है, ससीम केंद्र की है। बड़ी केंद्रीय रसधानी पादप कोशिका में पाई जाती है। मिथेनोजन ससीम केंद्र की नहीं है। क्लियर? गैस रसधानी जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, ग्लाइकोकैलिक्स इज सिमिलर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ये गलत हो गया क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कंपोजिशन एंड थिकनेस में सिमिलर नहीं होता बल्कि कैसा होता है? डिफरेंट होता है। क्रोमेटोफोर्स आर अब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया गलत है। क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया हैव सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल वॉल, यानी कि बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल को सराउंड करती है। गलत। नेक्स्ट देखिए, प्लाई आर द एलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है। आंसर चला जाएगा फोर्थ। क्लियर? तो ध्यान रखना, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में समान नहीं भिन्न होती है। साइनोबैक्टीरिया में वर्णकी लवक अनुपस्थित होते हैं। गलत है, उपस्थित होते हैं। जीवाणु कोशिका झिल्ली रखते हैं जो कोशिका भित्ति को घेरती है। गलत, उल्टा दे दिया। रोम प्लाई लंबी नलिकाकार संरचनाएं हैं जो विशिष्ट प्रोटीन की बनी होती हैं। सही। आंसर आएगा 4। नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम कंटेन्स, पहला हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बिल्कुल सही है। पॉलीमरेज एंजाइम गलत है, इसमें ब्रेक डाउन वाले एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स ये भी नहीं होते। लाइटिक एंजाइम्स दैट वर्क ओनली इन अब्सेंस ऑफ H2O गलत है। यहां हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में फंक्शन करते हैं, तो ये गलत हो गया। आंसर आएगा फर्स्ट। तो ध्यान रखना, लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होते। प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम नहीं है। अपघटनीय एंजाइम तो है लेकिन वो जल की अनुपस्थिति में नहीं, उपस्थिति में काम करते हैं। आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए अमाउंट बिकम्स हाफ गलत, डीएनए अमाउंट डबल होता है। क्रोमोसोम नंबर बिकम्स डबल गलत, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता। डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर थर्ड। डीएनए अमाउंट एंड क्रोमोसोम नंबर डू नॉट चेंज गलत, डीएनए अमाउंट चेंज हो जाता है। तो आंसर क्या आ गया? थर्ड। तो ध्यान रखना, कोशिका चक्रण की एस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है। गलत। गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती है। गलत। डीएनए संश्लेषण होता है, ये बिल्कुल सही है। डीएनए की मात्रा और गुणसूत्र संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज 3 कार्बन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल गलत है। इसमें अगर हम बात करें कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज के? 2। प्रोड्यूस इन टीसीए साइकिल गलत, ये टीसीए साइकिल में नहीं, लिंक रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इज कॉमन बायोमोलिक्यूल टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है। अगर फैट का ऑक्सीडेशन होना है या ब्रेकडाउन तो उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। कार्बोहाइड्रेट के में भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और प्रोटीन में भी क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो आप कह सकते हैं इन तीनों के ब्रेकडाउन में कॉमन क्या आ गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड थ्रू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन गलत, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड बदलता है किसमें? लैक्टिक एसिड में, तो ये गलत हो गया। आंसर आ गया थर्ड। तो ध्यान रखना, ये 3 कार्बन युक्त नहीं है, ये टीसीए चक्र में उत्पादित नहीं होता,
वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के श्वसन माध्यम टूटने में सर्वनिष्ठ जैव अणु है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट देखिए, इन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट अ हाफ पार्ट ऑफ अ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन। यानी कि एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है जिसमें लीफ का आधा भाग है और उसी टेस्ट ट्यूब में KOH से भीगी या KOH सोक्ड कॉटन रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें KOH क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है। पहला देखिए, इट ब्रेक H2O मॉलिक्यूल, गलत है। इट ब्रेक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, गलत है। स्प्लिट द सनलाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, ये भी गलत है। इट एब्जॉर्ब CO2, आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ। क्लियर, तो ध्यान रखना इसमें आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ। यानी कि जब हम कल्चर मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का ही उपयोग करते हैं तो इस केस में क्या होगा। पहला देखिए, किसका फॉर्मेशन होगा, ओनली रूट का, गलत है। ओनली शूट का, गलत है। इसमें शूट एज वेल एज रूट दोनों का ही प्रोडक्शन कराया जाता है इन दोनों हार्मोन के थ्रू। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। फोर्थ देखिए, ओनली लीव्स दैट डेवलप फ्रॉम रूट, मतलब रूट से लीफ का डेवलपमेंट होगा, गलत है ये, आंसर आ जाएगा थर्ड। क्लियर, तो ध्यान रखना पादप ऊतक संवर्धन के दौरान ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का उपयोग कृत्रिम संवर्धन माध्यम में किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्ररोग के साथ साथ जड़ों का निर्माण होता है, आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, हु मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। तो किसने इसको फाइनल शेप दिया था, तो आप कह सकते हैं आंसर आएगा फर्स्ट, रूडोल्फ विर्चो, जिसने सिलीडन स्वान की सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करके एक फाइनल शेप दिया था। क्लियर, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, विच इज कोफैक्टर फॉर प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का मेटल कोफैक्टर कौन सा है, जिंक, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन C4 प्लांट, गलत, वो C3 प्लांट में होता है। मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, ये सही है क्योंकि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होगा जबकि C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। इज बेनिफिशियल प्रोसेस, यही गलत हो गया, ये बेनिफिशियल नहीं है। अकर्स इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट इन अब्सेंस ऑफ लाइट, गलत है। ये फोटो रेस्पिरेशन लाइट की प्रेजेंस में ही होती है, यहां लाइट की एब्सेंस में बता रखा है, गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, सेकंड। क्लियर, तो ध्यान रखना प्रकाश श्वसन C3 और C4 पौधों के बीच मुख्य रूप से विभेद करता है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। जू स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक नॉन मोटाइल, गलत हो गया, ठीक है, और ऊपर से सेक्सुअल और लगा दिया तो ये गलत है। यहां ध्यान रखना जू स्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल। यूफोर्बिया इज एन एक्वेटिक प्लांट, गलत है, यूफोर्बिया एक्वेटिक प्लांट नहीं है। ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, गलत है, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। BGA आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या करेक्ट आंसर, 4। तो ध्यान रखना चल बीजाणु अचल नहीं होते, चल होते हैं। यूफोर्बिया जलीय पादप नहीं है। लैंगिक जनन के दौरान संततियां जो उत्पन्न होंगी वो आनुवांशिक रूप से समान नहीं होती। और BGA प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा, डज नॉट फॉर्म जेनेटिक कॉम्बिनेशन, गलत है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी होगा। जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस लीडिंग टू वेरिएशन, ये बिल्कुल सही है। इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, गलत। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल का एक टाइप है, तो ये एसेक्सुअल कैसे हो सकता है, गलत है ये। इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल, गलत है, ये ऑलवेज यूनिपेरेंटल नहीं होता, ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बाईपेरेंटल भी हो सकता है। आंसर ये मोस्टली होता है बाई पेरेंटल, बट समटाइम यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, तो ये गलत है, ऑलवेज लिख दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकंड।
तो ध्यान रखना, लैंगिक प्रजनन में नए आनुवांशिक संयोजनों को उत्पन्न करता है जिससे भिन्नता आती है। नेक्स्ट देखिए, ये मैच कराने हैं। अब देखिए स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर जिसमें क्या प्रेजेंट हो, केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, और ऐसे स्टेमिनेट फ्लावर को हम मेल फ्लावर भी बोल सकते हैं। तो देखो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, तो इसका क्या आ जाएगा, ए का 4, किसमें है, ये सेकंड में है और फोर्थ में है। अगला देखो एपोकार्पस गाइनोसियम, मतलब जिसमें गाइनोस जितने भी कार्पल्स होते हैं वो फ्री हो, तो देखो कार्पल्स आर फ्री, तो बी का आ गया फर्स्ट, ठीक है। सी देखो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, तो ये आ गया सी का सेकंड, तो देखो सी का सेकंड इसमें ही है, तो आंसर आ गया 4। और डाई कैरियन मतलब ये आ गया थर्ड, डी का थर्ड, जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे एन प्लस एन, वो भी पर सेल में, तो ये आंसर 4। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन, यानी कि जो मियोसिस है वो कहां होगा, एंटीपोडल सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, गलत है, एंटीपोडल सेल्स है हैप्लॉइड, उसमें नहीं होगा मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल्स इन एंजियोस्पर्म, बिल्कुल राइट है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद ही बनते हैं मेगास्पोर्स। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, गलत है, सेंट्रल सेल में कभी भी मियोसिस नहीं होगा। जनरेटिव सेल्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, गलत, यहां मियोसिस नहीं माइटोसिस होता है, आंसर आ गया सेकंड। तो ध्यान रखना, न्यूनीकरण विभाजन कब होगा, आवृत बीजियों में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, और जिसके थ्रू बनेंगे गुरु बीजाणु। नेक्स्ट देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट और विंड, यहां पर इनमें से कौन से प्लांट्स में इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा, और एक्वेटिक प्लांट भी होने चाहिए, क्लियर। तो देखो अगर मैं कहूं इसमें वाटर लिली एंड वाटर हाइजिंथ, ये एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इनका जो इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर्स होते हैं वो वाटर की सरफेस से आउटसाइड होते हैं, वाटर से बाहर होते हैं, तो इसमें इंसेक्ट और विंड के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, आंसर चला जाएगा थर्ड। तो ध्यान रखना, इसमें जलीय पादप जिनमें परागण कीट या वायु द्वारा होगा, आंसर जल कुमुदनी और जलकुंभी, इनके पुष्प बाहर होते हैं जल की सतह से, इसीलिए इंसेक्ट और विंड द्वारा पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट देखिए ओव्यूल्स एंड एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म आर टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, अगर हम ओव्यूल की बात करें, ओव्यूल को हम किसके इक्विवेलेंट मानते हैं, मेगास्पोरेंजियम, तो देखो माइक्रोस्पोरेंजियम गलत, मेगास्पोरेंजियम ठीक है, मेगास्पोर एंड मेगास्पोरोफिल गलत, और ये भी गलत, तो आंसर क्या आएगा सेकंड। जबकि एम्ब्रियो सैक किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, फीमेल गैमिटोफाइट, तो देखो एंड फीमेल गैमिटोफाइट। तो ध्यान रखना, आवृत बीजी का बीजांड गुरु बीजाणुधानी और भ्रूण कोष मादा युग्मकोद्भिद के समान माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए विच साइंटिस्ट कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स ऑन विसिया फावा, ठीक है, विथ द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, आंसर आएगा फर्स्ट टेलर। तो ध्यान रखना, किस वैज्ञानिक ने गुणसूत्र प्रतिकृति की अर्ध संरक्षित विधि को सिद्ध करने के लिए रेडियोधर्मी थाइमिडीन का उपयोग किया, विसिया फावा पर, आंसर आएगा फर्स्ट टेलर। नेक्स्ट देखिए सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन, बिल्कुल राइट है। सिस्ट्रॉन क्या होता है, डीएनए का ऐसा पार्ट, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन है एक टाइप का, जो आगे चलकर पॉलीपेप्टाइड को कोड करने में पार्टिसिपेट करता है, उस डीएनए के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन। अ लूप फाउंड इन टीआरएनए गलत है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डज नॉट कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड गलत है, ये कोड करता है पॉलीपेप्टाइड को। अ रिपीटेटिव डीएनए दैट फॉर्म ओनली टीआरएनए, पहली बात तो रिपीटेटिव डीएनए किसी भी आरएनए को कोड नहीं करता, लेकिन यहां हमने दे दिया ओनली टीआरएनए को कोड करेगा, गलत, ये पॉलीपेप्टाइड भी बनाता है, तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट। तो ध्यान रखना, सिस्ट्रॉन संरचनात्मक जीन के समान है, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए इन बैक्टीरिया 23S rRNA एक्ट एज, ध्यान रखना ये 23S rRNA राइबोसोम के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट भी है, और ये एंजाइम के फॉर्म में भी फंक्शन करता है एज राइबोजाइम,
तो आप कह सकते हैं ये कैटालिटिक एंड स्ट्रक्चरल दोनों ही रोल प्ले करता है। तो देखो कैटालिटिक आरएनए एज वेल एज अडप्टर आरएनए, गलत है, अडप्टर आरएनए होता है टीआरएनए, जबकि ये क्या है आरआरएनए। ओनली अडप्टर आरएनए, ओनली कैटालिटिक आरएनए, गलत, स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम। आंसर 4। तो ध्यान रखना ये संरचनात्मक आरएनए के साथ साथ राइबोजाइम के रूप में भी फंक्शन करता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स स्टायरर फैसिलिटेड इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो क्लियर एनसीईआरटी लिखती है स्टायर टैंक बायोरिएक्टर में स्टायरर क्या करता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी और जो मीडियम होता है उसकी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये दोनों में स्टायरर का यूज ही नहीं होता, क्लियर ध्यान रखना, जबकि क्लियरेंस क्वेश्चन में दे रखा है स्टायरर होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। डीएनए लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड टू, डीएनए लाइगेज क्या करता है, दो डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है। तो देखो ब्रेक डीएनए फ्रेगमेंट गलत, ज्वाइंस डीएनए फ्रेगमेंट, आंसर सेकंड। क्लियर, तो ये डीएनए खंडों को जोड़ने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या इंक्लूड है। तो ध्यान रखना बायोरिएक्टर के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन दो मेन प्रोसेस को यूज किया, मतलब मेन प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है। आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, तो अनुप्रवाह संसाधन में पृथक्करण और शोधन दोनों शामिल हैं। इको R1 प्रोड्यूस स्टिकी एंड, बिल्कुल सही, प्रोड्यूस ब्लंट एंड, गलत, जॉइंट टू डीएनए फ्रेगमेंट, गलत, ये कट करता है, डज नॉट यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, गलत, इसका तो यूज किया जाता है। तो आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर, तो ध्यान रखना इको R1 चिपचिपे सिरे पैदा करता है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase यानी कि ADA deficiency. This enzyme is crucial for, ये एंजाइम किसके लिए क्रूशियल है, तो ध्यान रखना ये इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, तो आप कह सकते हैं इसके लिए बहुत क्रूशियल है। आंसर सेकंड। तो ध्यान रखना ADA किसके लिए जरूरी है, प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण या अत्यंत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, आंसर थर्ड 34। नेक्स्ट देखिए, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। ध्यान रख, आर सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, गलत, डू नॉट प्रोड्यूस एटीपी, गलत है, जबकि इनमें चूंकि लिविंग है एटीपी बनेगी। आर ऑटोट्रोपिक इन दिस बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट, गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया है इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट यानी कि साइटोप्लाज्म में चलता है, अलग अलग नहीं। तो इसमें आंसर चला जाएगा फर्स्ट। ध्यान रखना डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर चूंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो वहां पर ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करके अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे, इसीलिए कैसे हैं कीमोसिंथेटिक। आंसर आएगा फर्स्ट। तो ध्यान रखना गहरे समुद्र के जल तापीय पारी तंत्र में प्राथमिक जो उत्पादक रहेंगे वो प्लांट नहीं होंगे, कौन होंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर के सिलेक्टेड स्पीसीज। तो ध्यान रखना के सिलेक्टेड स्पीसीज के लिए क्या सही है, तो के सिलेक्टेड स्पीसीज होती है लार्ज साइज के ऑर्गेनिज होंगे, ठीक है, जो किसी हैबिटेट में अपने आप को डोमिनेंसी शो कर रहे होंगे और उनका साइज होगा लार्ज, लेकिन उनमें प्रोजेनी जो बनेगी उनका नंबर कम होगा। क्लियर, तो ध्यान रखना आप कह सकते हैं स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी विथ लार्ज साइज, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, के सिलेक्टेड स्पीसीज का फीचर है। आंसर आएगा थर्ड। तो ध्यान रखना कम संख्या में बड़े आमाप वाली संतति के सिलेक्टेड स्पीसीज का के गुण को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देखिए, प्रीडेशन, प्रीडेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक को फायदा एक को नुकसान, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन प्लस माइनस रिलेशनशिप।
नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? डोडो अफ्रीका गलत, मॉरिशस होता है। पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस एक्सोटिक स्पीसीज इन इंडिया बिल्कुल सही, क्योंकि पार्थिनियम नेचुरली इंडिया में नहीं था, वो कंटेमिनेशन के फॉर्म में इंडिया में कर गया गेहूं के साथ, तो आप कह सकते हैं इंडिया में क्या हो गया, एक्सोटिक स्पीसीज। ओपनसिया क्लेडोड गलत है, फिल्लो क्लेड होता है। पॉल एलरिच स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप गलत, अलेक्जेंडर ने दिया था ये, ठीक है, ये गलत है, आंसर आ गया सेकंड। तो इसमें कौन सा सही आ गया, सेकंड। लिस्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय IUCN एंड कंटेन्स डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेटन्ड स्पीसीज इज कॉल्ड। तो सीधी सी बात ये आएगी रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, बिल्कुल सही। फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ये भी सही। टोड स्टूल आर क्लासिफाइड इन किंगडम प्रोटिस्टा, गलत है। टोड स्टूल क्लासिफाइड इन प्रोटिस्टा, गलत है ये, जबकि किसमें क्लासिफाइड है वो, फंजाई किंगडम के अंदर, तो ये गलत हो गया, आंसर आएगा 4। तो ध्यान रखना है इसमें, बाकी सब सही है। टोड स्टूल को जगत प्रोटिस्टा में अवपंक कवक के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, गलत, ये फंजाई के अंदर बेसिडियोमाइसिटीज में पहले से ही इंक्लूड है। नेक्स्ट देखिए, आर्की बैक्टीरिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द काउडंग आर कॉल्ड। तो काउडंग से मीथेन बनाने वाले आर्की बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, मिथेनोजेंस, आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डाइएटम्स। दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन ओशियन, ये कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर लिख दिया, तो ध्यान रखना प्राइमरी कंज्यूमर गलत है। दे आर फाउंड ओनली इन मैराइन वाटर, गलत, डायटम मैराइन के साथ साथ कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में। दे आर फाइटोप्लैंक्टन, ये राइट है, तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। फोर्थ देखिए, दे हैव फ्लैजेला, सो दे आर एक्टिवली फ्लोट इन वाटर, गलत है, आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following does not show in scientific name of an organism? कौन सा साइंटिफिक नेम में शो नहीं होता? तो देखो, जीनस होता ही है, फैमिली नहीं होती, स्पेसिफिक एपिथेट होता है, नेम ऑफ ऑथर होता है, तो आप कह सकते हैं आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। तो ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम में, वैज्ञानिक नाम में वंश, जाति, संकेत, लेखक का नाम शो होता है, कुल नहीं होता, आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द फीचर दैट हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस इन कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में वाटर लॉस को कौन सा फीचर्स रोकता है? तो देखिए, थिक क्यूटिकल बिल्कुल सही, संकेन स्टोमेटा ठीक है, नीडल लाइक लीफ ये भी सही है, तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। सुपरफिशियल स्टोमेटा और थिन क्यूटिकल गलत, सुपरफिशियल स्टोमेटा नहीं होते, संकेन स्टोमेटा होते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का इससे कोई लेना देना नहीं। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एंड ब्रॉड लीव्स, पहली बात ब्रॉड लीव्स नहीं, यहां पर कॉनिफर्स में होती हैं नीडल लाइक लीव्स, तो ये गलत हो गया। और वेसल्स भी नहीं होते, यहां क्या होते हैं, ट्रैकिड्स, तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। तो ध्यान रखना, मोटी क्यूटिकल, गर्तिक रंध्र और सुई नुमा पत्तियां इन कॉनिफर्स से वाटर लॉस को रोकती हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द रॉन्ग, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस, राइट है। पायरेनॉइड लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, गलत है, पायरेनॉइड क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ना कि साइटोप्लाज्म में। ग्रीन एल्गी आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, ए बी ठीक है। रेड एल्गी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट, ये भी सही है, तो आंसर आ गया सेकंड, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर? तो ध्यान रखना, पायरेनॉइड कोशिका द्रव में नहीं होते बल्कि क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, टर्म डाई एडल्फस इज रिलेटेड टू, डाई एडल्फस किससे रिलेटेड है, या द्विसंगी अवस्था, तो ध्यान रखना द्विसंगी पद जो स्टेमेंस होते हैं पुंकेसर, उनके ससंजन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े होने को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द वन ऑप्शन इन विच ऑल प्लांट्स शो अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट इन स्टेमेन विथ इन अ फ्लावर,
यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर यूजुअली जो स्टेमेंस होते हैं वो समान लेंथ के होते हैं, सिमिलर लेंथ के, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके एक ही फ्लावर में अलग अलग लेंथ के स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें टेट्राडाइनामस और डाइडाइनामस कंडीशन आती है, और ये कंडीशन आपको मिलेगी ब्रेसिकेसी फैमिली। तो साल्विया, मस्टर्ड, रेडिश और टर्निप, इन सब में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। आंसर 4। तो ध्यान रखना, साल्विया, सरसों, मूली और सल्यम। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इज फाउंड इन, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसमें मिलेंगे? पी नहीं, कैसिया नहीं, बीन नहीं, इनमें जाइगोमॉर्फिक है, ब्रेसिका में है एक्टिनोमॉर्फिक। आंसर 4। नेक्स्ट देखिए, डायंथस एंड प्रिमरोज में कौन सा प्लेसेंटेशन है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। आंसर 3। मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास। इन डाइकोट रूट एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट बिटवीन, एंडोडर्मिस किसके बीच में प्रेजेंट होती है? तो ध्यान रखना, इसमें एंडोडर्मिस से बाहर होगी कॉर्टेक्स और अंदर होगी पेरीसाइकिल। तो आप कह सकते हैं कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल के बीच में क्या आ जाएगा? एंडोडर्मिस। तो आंसर आ गया सेकंड, कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल। नेक्स्ट देखिए, पैरेनकाइमा इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग तो है, मैकेनिकल नहीं है, गलत है। डज नॉट पजेस प्रोटोप्लाज्म इन सेल, गलत, इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। इज मेड अप ऑफ सेल्स हैविंग लिग्निफाइड सेल वॉल, गलत है, इसमें लिग्निफाइड सेल वॉल नहीं होती। फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, बिल्कुल सही है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स के मेजर या बहुत ज्यादा पार्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखना, मृदुतक अंगों के अंदर मुख्य घटक होता है। आंसर 4। नेक्स्ट देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड, ये आपको मैच कराने हैं। देखो, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होगा? यहां पर क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इसके बाद आए डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होगा? तो देखिए, डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो बी का आ गया 4, ए का आ गया सेकंड, तो ए का सेकंड, बी का 4, थर्ड में ही दे रखा है। आंसर 3। एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड में क्या होगा? एनाफेज है साइमल्टेनियसली स्प्लिट ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर एक साथ स्प्लिट होंगे। तो सी का आ गया फर्स्ट, ठीक है। इंटरकाइनेसिस, शॉर्ट लिव्ड स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, दो मियोटिक डिवीजन के बीच की शॉर्ट लिव्ड स्टेज है। आंसर 3। अगला नेक्स्ट देखिए, विच वन इज अ क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। आपके एनसीईआरटी में किसी मॉलिक्यूल के जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में फंक्शन करने के लिए 4 क्राइटेरिया बता रखे हैं, तो उनमें से कौन सा एक हमें देखना है? इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट। फिर भी देखिए, इट शुड बी अनस्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, गलत, स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ फास्ट चेंज या म्यूटेशन, गलत, फास्ट नहीं, स्लो चेंज। इट शुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, गलत है, शुड नॉट नहीं, जबकि इसको मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। क्लियर? तो ये यहां पर सॉल्यूशन खत्म हुआ, तो आपने बहुत अच्छा किया होगा। थैंक यू।